काशी का नाम है मोहनी काशी। और शुक्ल पक्ष है। अगली काशी 26 तारीख की है और उस काशी का नाम है अपरा काशी। सारे बोलो हरे कृष्ण। आदमी काशी का शुभ नाम है मोहिनी काशी। शास्त्र कहते हैं भूयो भूयो दृढ़वाणी श्रूयताम जनः भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरे हरे। शास्त्र कहते हैं मैं बार बार कह रहा हूं, अरे मनुष्य मेरी बात सुनो, एकादशी के दिन कभी भी भोजन ना करें। एकादशी के दिन पापों का नवाज अन्न में होता है। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कृष्ण जी को, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की काशी का क्या नाम है? हरे कृष्णा। और इसकी विधि क्या है, कैसे इसका व्रत रखा जाता है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र महाराज जी को ये सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे ऋषिवर, मैं जनकनंदिनी सीता के विरह में बहुत दुख पा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे ऐसे किसी बात के बारे में कथा सुनाइए जिसके पालन करने से मेरे ही नहीं अपितु समस्त प्राणियों के पाप एवं दुख समाप्त हो जाएं। श्री रामचंद्र जी ने प्रार्थना करके अपने गुरु महाराज जी से कहा, महाराज ऐसी गुरु कृपा करें। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, आपकी बुद्धि अति शुद्ध एवं श्रद्धायुक्त है। आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। आपका पावन एवं मंगलमय नाम ग्रहण करने पर, आपका स्मरण करने पर मानव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, समस्त प्रकार के मंगल एवं कल्याण की प्राप्ति करते हैं। फिर भी आपकी मन पसंद रुचि कर तथा जगत के लिए आपका जन्म हुआ है। उत्तम व्रत की कथा सुनाता हूँ। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी काशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस शुक्ल पक्ष की मोहिनी काशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के पालन करने से मानव के समस्त प्रकार के पाप, समस्त दुख एवं समस्त प्रकार का मोह समाप्त हो जाता है। मैं आपको इसकी पुण्यदानी कथा सुनाता हूँ। पवित्र सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। वहां द्युतिमान नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही धैर्यवान, सत्य प्रतिज्ञा चंद्रवंशी राजा था। उसी नगर में बड़ा ही धनवान परमात्मा विष्णु भगदेव वैश्य रहता था।
जिसका नाम धनपाल था। इस धनपाल वैश्य ने जन सेवा के हित के लिए जल का प्याऊ, कुआं, सरोवर, फूलों का बगीचा, फलों के बाग, सुंदर एवं चौड़े रास्ते, चिकित्सालय, निःशुल्क विद्यालय, दुकान, विष्णु मंदिर आदि निर्माण कर अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके अपने जन्म एवं नाम को सार्थक बनाया। पढ़े तपरायण, शांत स्वभाव, विष्णु भगत परमात्मा धनपाल वैश्य के द्वितीयमान मेधावी, स्कृति और कृष्णबुद्धि आदि 5 पुत्र थे। इन पुत्रों के बीच कृष्णबुद्धि नाम का पुत्र अधार्मिक एवं महापाप कर्म में लगा हुआ था। वह दुराचारी, पुरुषसंगी, वेश्यागामी, व्यवहारी, शराबी, जीव हिंसक, दूसरों को दुख देने वाला होकर अपने परमात्मा पिता के यशस्वी खानदान को बदनाम करने वाला, कुल अंगार, नीच राक्षस के तुल्य हो गया। वह देवता, तिथि, वृद्ध, ब्राह्मण तथा साधुओं का बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करता था। सदैव विषयों का चिंतन करता रहता था। दुराचार एवं पाप कर्म करता हुआ बड़ा ही घृणित जीव गुजार रहा था। इन समस्त प्रकार के पाप कर्मों से वह अपने पिता का धन पानी की तरह बहाने लगा। अभक्ष भोजन एवं मदिरापान कर सदा बेहोश रहता था। एक दिन धनपाल वैश्य अपने पुत्र को नगर के चौराहे पर वेश्या के गले में गड़बड़ियां डाले हुए भ्रमण करता हुआ देखकर बड़ा दुखी हुआ। घर आने पर उसने अपने इस अपूत को घर से बाहर निकाल दिया। फलस्वरूप कृष्णबुद्धि माता पिता के स्नेह, भाइयों के प्यार तथा स्वजनों, बांधवों के रिश्तेदारों के मान सम्मान से वंचित हो गया। उसका पति एवं समाज से बहिष्कार, उसका जाति एवं समाज से बहिष्कार कर दिया गया। सत समाज में बड़ा घृणित आदमी था। कृष्णबुद्धि अपने पिता के घर से निकलकर कुछ दिन तक तो वह अपने वस्त्र एवं अलंकार आदि को बेच-बेचकर अनेकों पैसे अपने पाप इच्छाओं एवं कुकर्मों की पूर्ति में लगा रहा। जब सब वस्त्र, अलंकार एवं पैसा समाप्त हो गया, फिर तो उसे अपना भोजन जुटाने में भी कठिनाई होने लगी, जिससे उसका शरीर बहुत ही दुर्बल एवं कांतिहीन हो गया। उसे तानीहीन देकर उसको कपट प्रेम करने वाली वेश्यों और दुराचारी सहयोगियों व मित्रों ने गालियां देते, निंदा करने, मार पीट करके उसे भगा दिया। अब तो उसे भोजन एवं वस्त्रों के भी लाले पड़ गए। भोजन के भाव में तड़पते हुए सोचने लगा, आज मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा कौन सा काम करूं जिसके करने पर अपना पालन पोषण कर सकूं तथा मेरे जीवन की रक्षा हो सके। ये अत्यंत व्याकुल हो गया। अंत में उसने सोचा, अब तो चोरी करने से मेरा गुजारा आराम से हो सकता है। फिर तो वह चोरी करने की तैयारी से नियत से नगर के चारों ओर घूमने लगा। मौका पाकर चोरी करने लगा। कभी कभी राज कर्मचारियों द्वारा पकड़ा भी जाता, किंतु राजा उसके पिता की महानता के कारण छोड़ देता। इस प्रकार कई बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, छूट कर गया, जिससे वह दुस्साहसी होकर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा।
एक बार बड़ी चोरी के अपराध में मैं पकड़ा गया तथा राजा ने उसे कैदी बना लिया। राजा ने उसे कहा, अरे पापी, अरे मूर्ख, तू अब हमारे राज्य की सीमा के अंदर नहीं रह सकता। मैं तुझे अभी अपनी राज सीमा से बाहर कर देश निकाला का दंड देता हूँ। यदि तू मुझे अपने राज्य से में फेर दिखाई दिया तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब दृष्टिबुद्धि मृत्यु दंड के पैसे देश छोड़कर दूर संग वन में चला गया। वहां भूख प्यास से व्याकुल होकर सोचने लगा कि स्वयं को जीवित कैसे रखूं। अंत में उसने जंगल के पशु पक्षियों को मारकर उसका कच्चा मांस खाकर अपने उदर की पूर्ति करने का निश्चय किया। धनुष्मान हाथ में लेकर वह शिकार खेलने वन में गया और जंगल के पशु पक्षियों का शिकार करने लगा। इस प्रकार अनेकों दिन बीत गए। बीत जाने पर उसके किसी पुण्य का उदय हो जाने पर उसके प्रताप के एक महान तपस्वी कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वैशाख महीने के गंगा स्नान के पश्चात वे ऋषि अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। उसी समय उसे महादुखी दानव प्रकृति दुराचारी भ्रष्टबुद्धि के ऊपर उसके सौभाग्य से भ्रष्टबुद्धि का सारा पाप दूर हो गए। संत मिले जिनका नाम कौंडिन्य ऋषि था और वह पाप मुक्त हो गया। उसे अपनी दुर्गति को की अनुभूति हुई। फिर तो उसने कौंडिन्य ऋषि के चरणों में बड़े दीनहीन भाव से प्रणाम किया। ये प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कृपा करके कोई ऐसा उत्तम प्राचित का उपदेश दीजिए जो मेरे समान महादुखचारी पाप आत्मा भी अनायास सरलता से पालन कर सके। मैं आज तक बड़े बड़े पापाचार करने के कारण मंत्रहीन, ग्रहहीन, आशाहीन होकर भाई बंधुओं का तथा रिश्तेदारों के स्नेह से वंचित रहकर बड़े ही दुख से दिन गुजारा हूँ। उसकी इस प्रकार दीन दशा को देखकर महान दयालु संत कौंडिन्य ऋषि बोले, जिससे तुम्हारा भयंकर से भयंकर पाप भी सरलता से थोड़े समय में क्षय समाप्त हो सकेगा। ऐसा एक सरल उपाय तुमसे कहता हूँ। ध्यान लगाकर सुनो। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहनी काशी मानवों के बहुत से जन्मों के संचित सुमित पर्वत के समान पाप राशि को भी ध्वंस कर देती है। अतः तुम इस एकादशी व्रत की बड़ी श्रद्धा के साथ पालन करो, तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा तथा सारे सुख को प्राप्त होंगे। कौंडिन्य ऋषि की बात सुनकर दृष्टिबुद्धि प्रसन्नचित्त होकर मोहनी एकादशी व्रत के पालन करने से एकादशी पाप मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर गरुड़ की पीठ पर बैठकर सर्वदेव वंदनीय समस्त दुख रहित आनंदमय सच्चिदानंद भगवान के लिए निर्गुण देश में कुंभ में चला गया। हे राम जी, हे रामचंद्र जी, ये बात अंतर्ज्ञान जन गाढ़े अंधकार रूपी जितने मोह माया मोह महामोह है सबको नष्ट कर देता है। तीर्थ स्नान दान जाग आदि कोई भी पुण्य कर्म इस वक्त के समान फल से ही नहीं सकता।
करता हूँ तुम्हारा व्रत हूँ, करती हूँ तुम्हारा स्वीकार करो श्याम, मझधारे में अटकी मेरा पार करो श्याम, मेरा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी मेरा पार करो श्याम, मेरा पार करो श्याम। मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम्हारा करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी मेरा पार करो श्याम, मेरा पार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी मेरा पार करो श्याम, मेरा पार करो श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तुम्हारा व्रत करती हो तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी मेरा पार करो श्याम, मेरा पार करो श्याम। हार में मैं अटकी मेरा पार करो श्याम, मेरा पार करो श्याम। हरे कृष्ण। देखो ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਪਾਲ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦਾ ਉਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ था ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁੱਧੀ था, ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ शराब भी पीता था, मांस मच्छी अंडे भी खाता था और शिकार भी खेलता था। इतनी गल नहीं मुकती, चोरियां भी करता था। तो कई बारी चोरियां करता फड़ भी होया, पर उसका जो बापू था, उसका जो प्यो था, वो बड़ा चंगा था। उन्हें बल देकर राजा को छोड़ देता था। तो फिर उन्हें होर हौसला बढ़ जाता कि मेरे प्यो का राजा मित्र है ते मैनू कोई भी फड़ नहीं सकता। तो एक दिन उसने बड़ी चोरी की थी, बड़ी चोरी नाल पकड़ हो गया। देखो ऐसा है
कोई किसी का बेटा गलत काम करता होवे तो उन्होंने किसी ने नहीं कहना, उसके प्यो को कहना। हाथी ब्रह ग्रांगरा जिसका हाथी उसका नाम, उदे मां प्यो को कहना, उदे रिश्तेदारों को कहना। और किसी गुरु का शिष्य माड़े काम करता होवे तो उसे गुरु को दोष देंगे, उसे गुरु को किया जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। इस वास्ते किसी महापुरुष ने कहा है, राजा मरे जेड़ा प्रजा को दुख देवे, प्रजा भी मरे जिदा दिलों हितकार नहीं। रोगी मरे जो सदा का रहे दुखिया, बैर भी मरे जेड़ा दारूकार नहीं, ओदा दारूकार नहीं। नौकर मरे इनकार नो करन वाला, मालिक मरे इंसाफ का यार नहीं। और नौकर मरे इनकार नो करन वाला, कि पुत्र मरे आज्ञा कार नहीं। शिष्य मरे जो गुरु की मने न आज्ञा, कि गुरु मरे श्रेष्ठ आचार नहीं। जिस गुरु का आप ही आचार मतलब चाल चलन ठीक नहीं है, गुरु डुब्बा बिच संसार होवे, उन चेलियां फड़ के तारना क्या है। जेड़ा आप ही खोया होया है और दूसरे को क्या तारेगा। इस वास्ते ये सौदा सच्चे प्यार का है, ਇਹਦਾ कोई ठेकेदार नहीं। लख लानत बंदिया तेरी जिंदगी नो, ये तेरा नाल भगवान दे प्यार नहीं। वो भी मरे संसार के साई लोका, जिदा नाल हरि दे प्यार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और धी मरे जेड़ी कुल नूं कलंक लावे, धी मरे जेड़ी कुल नूं खानदान नूं दाग लावे, नूं भी मरे जेड़ी शर्मसार नहीं। नौकर मरे इनकार करन वाला, ते पुत्र भी मरे जिहड़ा आज्ञा कार नहीं। इस वास्ते जिहड़ा शराबा पींदा होवे, मांस मच्छी खांदा होवे, जुआ खेलता होवे, नशे करता होवे, ते उन्होंने क्या कहोगे, ये उत्थे भी जागदा बाल है, बाल बाबे से भी जानता। देखो और ठेके पर खड़ा हुआ, देखो। बोलो हरे कृष्ण। और देखो ना शराब पी के कितना डीजे पर नचा करते और गंदे गंदे गाने। आदमी भी शराबा पीते, ब्याह देखो नाम दान भी ले वे, गुरु भी धाड़े वे, फिर शराब पीते। आदमी भी पीते, तीनियां भी घट हैं, कोई बथेरे भी नहीं। और ये आदमी तो जनानियां भी घट नहीं चले, तो फिर लगते कितना भूत प्रेत। आदमी बनते भूत, तीनियां उन्हें चढ़ेलना। बोलो हरे कृष्ण। एक बाबा सुखरे शाह हुए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण चलन देते। बाबा सुखरे शाह एक दिन
गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश होया, पाठ हो रहा, मोरे सुनने वाले बैठे, तो वो कहता फिटन मई पढ़ने वाले ना, ये सुनने वाले दुर्भिटम सुनने वाले। वो कहते क्या कह गया है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाबा सुंदरा नठ गया। फिर 6 महीने हो गए कि वो आया नहीं, पीनू ने मैंने उठना भी है ही है। फिर गुरु ने थे गुरु गोबिंद सिंह जी, 6वें पातशाह जी जिहड़े थे ना, एक बार घोड़े पर चले जा रहे थे 6वें पातशाह जी, तो सामने घोड़े पर कोई चीज हिल रही थी। 6वें पातशाह ने कहा देखो क्या हिल रहा, जब चक्या का न्याना बच्चा कुछ जान के छिट गए, उठे बोलो हरे कृष्ण। तो गंदगी ना लिपड़िया पिया बच्चा, कहते क्या है, 6वें पातशाह कहते महाराज वो बच्चा है, आदमी का बच्चा है। कहते अच्छा, लिपड़िया पिया है गंदगी ना, टट्टी भी पेशाब भी पिया, हथ भी लिपड़े में, बाहू भी लिपड़े में, मुंह भी लिपड़िया हुआ, गंदा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते इन्हों नड़ाओ, इनकी गंदगी साफ करो, नड़ा के करा के इनू मेरे उछड़ दे दे। और 6वें पातशाह की गोद में देखता हूँ, तो गुरु महाराज 6वें पातशाह नाले में ऐसा प्यार देंदे, नाले कहते हो गया सुथरा तू सुथरा हो गया, हूँ तेरा नाम सुथरा ही हो गया। ओ था बाबा सुथरा, बोलो हरे कृष्ण। 6वें पातशाह जी ने उन्हें नाम रखे था सुथरा। तो कहते सुथरा हो गया, तुम्हारा 6वें पातशाह से लाके 10वें पातशाह तक सुथरा सा रहे। तो कहने लगा पढ़ने वाले नो भिट्टम, सुनने वाले दुर्भिट्टम। 6 महीने बीत गए, कहता मैं हम गुरु महाराज के दर्शन भी करने जावा कितना, गरीब आदमी को भीड़ ले नहीं सकता, पैसा भी है नहीं। आनंदपुर साहब जी खड्ड बगदी ना चरण गंगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रेत भरिया बोरे ऊपर चिट्टी चादर देखी और सिर पर रख लिया, लेकर चल पिया जितना आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह बैठे थे। तो मुर बड़े बड़े बादशाह वाले बैठ खड़े हैं और कहते ओए कितने चले हैं, कहते तुहानू नहीं पता लगेगा, इतने क्या आ गया, गुरु महाराज है, गुरु के दर्शन कर देते हैं। सिर पर क्या है, अगर तो उन्होंने पता क्या है, ये सेवा है, उन्हें देखे ऐसा करके खाता रेत उन्हीं के खाते है। बोलो हरे कृष्ण। कहते नंग जा अंदर, रेत लेकर रख गया गुरु बाद पहले रेत सिद्धिया, फिर रेत दिया लगियां फेरियां, कहता तै ही बजाया मैनू गुरु के चरणों इतने मैंने बादशाह ने आन देना ना, जेड़े परोड़ा पै गया, आ गया आ गया आ गया, सुधरा आ गया सुधरा आ गया, पढ़ो 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 नू। कोई बंदे थे जेड़े पढ़ने वाले भी थे, सुनने वाले भी थे, ले आए फट गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते क्या गल है, अगर महाराज
ये सुथरा सिद्धांत क्या गल है अगे महाराज ये तुम नहीं पता ये कहता पढ़ने वाला भिट्टम सुनने वाला दुर्भिट्टम। कलगीधर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बोले एक आदि गल है अगे महाराज हो के हम 6 महीने पर सुथरा शाह कहता महाराज हूँ मैनू भी भुल गई इन्होंने पूछो उधर केड़े गुरु की बाणी का पाठ हो रहा था केड़ा महला था पहला महला दूजा महला तीजा महला चौथा महला पंजवा महला किस पातशाह की बाणी थी 9वां महला और उस बाणी का विषय क्या था किस पर बाणी किस पर चल रही थी उन्होंने पूछा दसो भाई उधर बाणी किस केड़े गुरु की पढ़ी सुनने वाले भी दसो पढ़ने वाले भी दसो तो दोनों नहीं आई ना सुनने वाले को पता कि केड़े गुरु की बाणी सुनाई ना पढ़ने वाले को पता केड़े गुरु की बाणी पढ़ी थी आज से 6 महीने पहला और उसका पढ़ाई क्या था विषय क्या था किसी ने नहीं पता तो फिर महाराज ये बता भी 6 महीने पहले भिट्टम तो भिट्टम एक गल इन्होंने चेता है लेकिन जी चेता रखनी वो है नहीं चेता है नहीं रखनी का चेता बाणी है वो किसी ने नहीं चेता बाणी क्या पढ़ी कोई पता नहीं बाणी क्या सुनी कोई पता नहीं बस एक चेता है ना लोग भिट्टम तेरा दुर्भिट्टम बोलो हरे कृष्ण। सो असी माड़ी गल का चेता रखते मेरे काल के रड़क की गल है आज से 6 महीने गल चेता है कि थी चेता ही है मैनू बोलो हरे कृष्ण। जे कहो 6 महीने तक कथा सुननी भागवत की किस स्कंद की कथा थी किनमें ध्यान की कथा थी किस पथाए कथा थी कोई पता नहीं कथा का कोई पता नहीं सारे बोलो हरे कृष्ण। तो साधे बड़ी आ गया असली है वो भिट्टम दुर्भिट्टम बोलो हरे कृष्ण। माड़ी गल अभी चेता रखूंगे खरी गल तो सानू कोई पता नहीं जो सत्संग सानू चेता रखना चाहिए वो तो सानू चेता है नहीं जेड़े किसी ने बुराई की साडी निंदा की या सानू बुरा शब्द कहा वो सानू 2 सालों कुछ नहीं कहा नहीं किसी असी किसी की भलाई की वो भी सानू पता मैं तेरा फलान जगह ऐ सवारी थी तै भुला दी संत कहते 2 गल्लां भुला दिओ किसी ने साडे नाल बुरा व्यवहार किया उन्होंने भुला दिओ असी किसी ने चंगा बर्ताव किया उन्होंने भुला दिओ हंकार ना करो कि मैं किया बोलो हरे कृष्ण। किसी ने सानू माड़ा शब्द कहा उन्होंने चेता न रखो किसी ने साडा व्यवहार गलत किया उन्होंने याद न रखो याद रखना तो बन के बिहारी रखो यही मरने वेले भी यही रखना तय मैंने फलाना कहा था कि चेता उधर चल जाना भगवान वाली सुनती जानी बोलो हरे कृष्ण। इस करके कहा है कि सौदा सच्चे प्यार का इहदा कोई ठेकेदार नहीं लख लानत बंदा तेरी जिंदड़ी नूं जे तेरा नाल कृष्ण दे प्यार नहीं। तो मैं सुना रहा था धनपाल के 5 पुत्रों विचों कृष्णबुद्धि पुत्र जिहदा काम था शराब पीनी मांस खाना शिकार खेलना जुआ खेलना चोरियां करनियां पर उहदे प्यो की बड़ी बेइज्जती हो गई जेड़ा राजा था उसने उन्होंने देश निकाल देता वो कह लगा हूँ मैं क्या करा
फिर बाहर चोरियां करके चोरियां करनी शुरू की। फिर चोरियां पकड़ा गया, कुटिया गया, मारिया गया। उसके बाद फिर पशु पैंछी पकड़ के उसे कच्चा ही मारता जाता सी। बोलो हरे कृष्ण। इन्ना पापी पुरुषा एक बार गंगा जी के किनारे विसाख का महीना था, कारसी का दिन था, अज की कारसी। एक महापुरुष होए जिसका नाम था कौंडल ऋषि। कौंडल ऋषि माता गंगा का स्नान करके बाहर आए ते उन्होंने अपने कपड़े ना शरीर धोने लगे थे गंगा नाल उन्होंने परना करा गिला हुआ पानी नीचे लगा था, पूरा छिटका उस पापी पर बह गया जो पापी था। तो कई महापुरुष ने नजदीक पहुंचे होंगे रब दे कि उन्होंने दर्शन करके जीव के पाप दूर हो जाते, उसका मन शुद्ध हो जाता। कौंडल ऋषि ने पहुंचे हुए हस्ती थी कि उन्होंने दर्शन करके गंगा जल का छिटका पा करके एकादशी का दिन था, संतां के दर्शन करके संसा मेरा उतर गया जब तेरा दर्शन पाया। तो फिर उन्होंने अपने सारी करनी का चेता आया। फिर उन्होंने मत्था टेकिया, संतां ने महाराज क्षमा करो, माफ करो मेरे अपराध। तो उन्होंने कहा बेटा एक कोई उपाय है, वो है एकादशी का व्रत। अगर तू एकादशी का व्रत प्रेम न करूंगा तो बंके बिहारी तेरे पर खुश होंगे, तेन भक्ति मिलेगी, तेरा जन्म सफल होएगा। उनके महाराज मैनू नाम जपना नहीं आता, मैं तो सारी और पाप किए। तो संतां ने कृष्ण मंत्र दिता, नाम दान दिता। आज भी बहुत संतां ने नाम दान साडे कोल ले है, पर नाम दान लैने का ही मतलब नहीं है। कोई ना कोई भिटम दुर्भिटम वाला काम भी नाम दान लैके नहीं गुजारा होना। पाठ चल के मुकनी, गल करके मुकनी, भजन करके कल्याण होना। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भजन जरा बैठ के करना उसका कुछ आनंद हो रहा है। चलते फिरते उठते फिरते भजन करना वो भी जरूर करो, पर बैठ के 8 माला सवेर को 8 माला शाम को ये अपनी ड्यूटी करो, ये करना ही करना है। मीह जावे नेरी जावे, इस मानक को कहना तो रोटी तां देनी कि पहले अपना नितनेम पूरा कर, भगवान का भजन कर। राम नाम को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नर को मेरी बार बार धिकार। बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसे नहीं होगा कोई बात नहीं, जो कर सकते हो करो। और आज का दिन महाश्रेष्ठ है, अग्नि काशी 26 डिग्री है। सारिया संगतां ने याद रखना, परसों संग्रांद का दिन है, महीने का नाम भी सुनाया जाएगा, संग्रांद का सत्संग भी होएगा। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। गुरु धार के नहीं गल बननी, बाबा हम गुरु धार लिया पर हुण मेरा कल्याण हो जाना, कभी भी नहीं हो सकता। जे गुरु धार के शराब भी पीते रहे, मांस मच्छी अंडे भी खाते रहे, चूड़ियां भी करते रहे, निंदिया भी करते रहे, तो गुरु बेचारा क्या करे? मेरी वाल देखो इधर नूं। बोलो हरे कृष्ण। ये सिखन माए चूक, अंधे एक न लागे जो बांस बजाई टूक। बोलो जय श्री कृष्ण।
भजन जरूर करो। जे कहो भी आखिर वेले भजन करेंगे तो कभी भी नहीं होना। जब मौत संदेशा आ जाना तो तुम नाम जपाया नहीं जाना। और भजन करने का अभ्यास होंदा, भजन करने की आदत पाई जाएगी।